गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेन्स थ्रू 1000 years। ओके, इससे पहले क्लास 7 की डिस्कस करने से पहले चलिए हम क्लास 6 की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, तो प्रीवियस नॉलेज में हमारे पास है कि हमने क्या पढ़े थे क्लास 6 में। द अर्ली मैन के बारे में पढ़े थे। अर्ली मैन हु वाज हंटर गैदरर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। उस क्लास 6 में हमने पैलियोलिटिक एज एंड मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। पैलियोलिटिक एज मीन्स स्टोन एज एंड मेसोलिथिक एज मीन्स मिडिल एज ऑफ स्टोन एज पढ़े थे। सेकेंड, उसके बाद हम पढ़े थे राइज ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर बने थे, सिविलाइजेशन मतलब कल्चर। कैसे बने कल्चर थे हमने पढ़ा था कि अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर फूड। पहले अर्ली मैन जो है अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, बट धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर करना चालू कर दिए, खेती करना चालू किए। जब एक बार खेती होने लगा तो लोग एक जगह रहना स्टार्ट किए हैं। जब एक जगह रहना स्टार्ट किए हैं तो छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनने लगे हैं, है ना। तो उसके बारे में पढ़े थे। अब जब सोसाइटीज़ बने हैं तो मोस्ट ऑफ द किंगडम्स एंड डायनेस्टीज बने थे। जैसे कि हमने किन के बारे में पढ़े थे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे और मगधा एम्पायर के बारे में पढ़े थे। और बहुत सारे राजाओं के बारे में, किंग्स लाइक अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, अब क्लास 7 में हम पढ़ेंगे मिडविल एज। कौन से एज? मिडविल एज। ये एज जो है मिडविल एज, इसको बोलेंगे। ये कब से कब तक है? मिडविल नाम से समझ में आ रहा है, मिड एज के बारे में पढ़ेंगे। The period between 8th to 18th century is called as Medieval India history। 8th से 18th century तक का हम पढ़ेंगे and it is divided into two major phases। First is early medieval and second is later medieval। मतलब मिड एज को हमने दो भाग में बांट दिए हैं, अर्ली एंड लेटर। अर्ली फेज में हम इस साल हिस्ट्री 7th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फेज में जो चोलास आए हैं, राजपूत्स एंड टर्क्स कंट्रोल द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड ड्यूरिंग सेकेंड फेज राजपूत, मुगल्स, मराठास एंड सिख कंट्रोल द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। इन सब के बारे में हम इस साल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमको इस साल भर हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये चैप्टर 1। ओके, देन अगर हम पढ़ना है इसमें पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, earliest maps made by different people in different part of the world। पहले के ज़माने में भी मैप्स बनाते थे। सब लोग अपने अपने जगह में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग मिलके अपने अपने एरिया का मैप्स बनाते थे। और अब उन लोग को जितना नॉलेज था अपने एरिया का उतने ही मैप्स बनता था। मतलब वो उनका एरिया, उनका शेप कैसा है, एरिया कैसे है और उनके जगह में कौन सा नदी बह रहा है, इतने ही उनको मालूम था तो उतने ही मैप बनता था। बट दोज मैप शोड ओनली सर्टेन रीजन्स एंड सराउंडिंग। कुछ ही जगह का पता चलता था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा वर्ल्ड कितना बड़ा है ना। तो नो वन एग्जैक्टली नो हाउ बिग इज द वर्ल्ड एंड हाउ इट लुक लाइक। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि कैसे कितना बड़ा वर्ल्ड है और वो कैसे दिखता है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था। सब वहाँ पे जितना जो देखते थे उस एरिया के अनुसार उतना ही मैप बनता था। बट इन 1100 AD अरब जोग्राफर
अल इदरिसी मेड अ मैप शोज दैट, उन्होंने एक मैप बनाया था। इस मैप में उन्होंने क्या दिखाया, इंडिया इज इन द प्लेस, साउथ इंडिया इज इन द प्लेस ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज ऑन द टॉप। उन्होंने जो मैप बनाया है, और अभी एट प्रेजेंट जो हम मैप हमारे पास है, जस्ट उसका ऑपोजिट था कि साउथ इंडिया जो है ऊपर नॉर्थ इंडिया की तरफ है, और श्रीलंका जो हमारे साउथ की तरफ था वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने बनाया था। फिर इन 1700 AD फ्रेंच कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। मैप्स जो बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर मेड अ मैप which shows the difference between the coastal area, inland area and the river like गंगा and यमुना। ठीक है, इन्होंने जो मैप बनाया है उन्होंने उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, कोस्टल एरिया इंक्लूड हुआ है, इनलैंड एरिया इंक्लूड हुआ है, और कुछ रिवर्स इंक्लूड हुए हैं जैसे कि गंगा और यमुना। और उस जमाने में 1700 AD तक कार्टोग्राफर जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, जो धीरे धीरे हमारे असली मैप तक हम पहुंच रहे थे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस हिस्ट्री terminologies, about the terminologies. So historical records exist in many languages, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स रखा गया है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में पाया गया है। बट दिस चेंज नॉट ओनली ग्रामर एंड वोकैबुलरी बट ऑल्सो इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब पहले जो ग्रामर यूज होता था और अब जो ग्रामर यूज हो रहा है बहुत डिफरेंस है। वोकैबुलरी जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे थे उस ज़माने में, पहले, उस ज़माने का मतलब होता है पहले के ज़माने में, और अभी मिडिवल एज तक का जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं बहुत चेंज हुआ है, और उनमें मीनिंग्स में भी कुछ चेंज हुआ है। अब इन मिडिवल पर्शिया में पर्शियन हिंदुस्तान टर्म्स वाज यूज्ड बाय मिन्हा ए सिराज, और उन्होंने एक वर्ड टर्म यूज़ किया है हिंदुस्तान। अब उन्होंने ये टर्म हिंदुस्तान किसके लिए यूज़ किया है, इट कवर्स द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो उन्होंने हिंदुस्तान उतने ही जगह को उन्होंने बताया कि जहाँ पे पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना जो बह रहा है उतने ही एरिया को ही उन्होंने हिंदुस्तान करके टर्म दिए हैं। मतलब वो एरिया में खासकर कौन रूल कर रहा था, दिल्ली सुल्तान्स जो है रूल करते थे उस समय। बेसिकली द एरिया अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। इट डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया, मतलब इनके मैप में साउथ इंडिया नहीं है। साउथ मतलब जो हमारे मैप के इंडिया के सबसे नीचे में जो साउथ इंडिया है वो उनके मैप में नहीं था। बट धीरे धीरे हिंदुस्तान वर्ड जो है इन 16th सेंचुरी में टोटल चेंज हुआ। बार्बर यूज द टर्म हिंदुस्तान, बार्बर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया था किस लिए, टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना एंड द कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उन्होंने ज्योग्राफी मतलब जितने भी यहाँ का लैंड हो गया है, फॉरेस्ट हो गए हैं, ये सबको इंक्लूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सभ्यता, ये सबको इंक्लूड करके उन्होंने एक हिंदुस्तान वर्ड दिया था। और सेम अमीर खुसरो इन 14th सेंचुरी में भी अमीर खुसरो ने हिंद वर्ड जो है इसी से रिलेटेड सिमिलर सेंस के लिए ही यूज़ किए थे। पहले हिंदुस्तान का मतलब होता है ओनली ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, सिर्फ ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी, सभ्यता और जंगल हो गए हैं, नदियाँ हो गया हैं, इन्हीं को इंक्लूड होता था। बट अब जो है हमारा हिंदुस्तान का मतलब होता है नेशन। क्लियर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है फॉरेनर। फॉरेनर, आज हम फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉरेनर वर्ड इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु बिलोंग टू अनदर कंट्री। ऐसा व्यक्ति के लिए हम फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं जो दूसरे कंट्रीज के रहने वाले हैं, उनको हम फॉरेनर बोलते हैं। बट
पहले ये वर्ड जो है फॉरेनर किस लिए यूज़ होता था? जो अनजान व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो चाहे दूसरे गांव का हो, है ना, दूसरे सोसाइटी का भी हो, तो उनको फॉरेनर वर्ड यूज़ होता था पहले। अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द गिवन सोसाइटी और अ विलेज, चाहे उस गांव का भी नहीं रहेगा ना, उस व्यक्ति को भी फॉरेनर बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस हिस्ट्री दिस ईयर हिस्टोरियंस एंड सोर्सेस। हमको हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए क्या क्या सोर्सेस से पता चला है हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो सोर्सेस है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल सोर्सेस आर द मेन सोर्स फॉर लर्निंग मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा और टेक्सचुअल सोर्सेस के द्वारा हमको पता चला है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, इन दिस पीरियड मतलब इस मिडिवल पीरियड में बहुत सारा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हुए थे। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स उस जमाने के इकट्ठे हुए थे। ड्यू टू दिस रीजन, रिकॉर्ड्स को इकट्ठा इंक्रीज होने के वजह से, ड्यू टू दिस रीजन पीपल बिकम मोर वाइडली अवेलेबल एंड पेपर बिकम मोर वाइडली अवेलेबल एंड चीपर। मतलब उस समय रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए पेपर की डिमांड बहुत बढ़ गया था, बहुत वाइडली अवेलेबल एंड चीपर भी हो गया था। कब? 700 to 1750 के बीच। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, बहुत सारे होली टेक्स्ट लिखते थे। होली का मतलब जानते हो ना, भगवान का जितने भी लिखना वाला होली प्रेस्ट हो जाए, लेटर्स लिखते थे। एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स मतलब साधु लोग जो अपना बताते थे, प्रवचन देते थे, उनको लिखा जाता था। जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जुडिशियल मतलब जो कोर्ट में जो रिकॉर्ड्स होते थे, जो होता था उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है। अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए पेपर लग रहा था। टैक्स लिया जाता था लोगों से, वो टैक्स को मेंटेन करने के लिए भी रिकॉर्ड बनाना पड़ता था, उसके लिए भी पेपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन बाय हैंड, हाथों से लिखा जाता था। और दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वे कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्टरीज, टेम्पल्स एंड वे प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट को कौन रखते थे? जो राजा महाराजा लोग थे, जिसके पास पैसे थे, पैसे वाले थे, है ना, जमींदार थे, इन लोग खासकर रखते थे। लेकिन दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन बट दे आर डिफ़िकल्ट टू यूज़। मतलब इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन है, बट उसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। कैसे? बिकॉज देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। अब तो बहुत इजी हो गया प्रिंटिंग प्रेस, हमको कुछ भी चाहिए तो फट से जाते हैं, हम प्रेस का फोटोकॉपी करा के आ जाते हैं। बट अब पहले नहीं था, तो उस समय क्या करते थे लोग, जो है कॉपी करके लिखते थे। जितने लोग थे उतने लोग उसको कॉपी करके हाथ से लिखते थे। दे वेर नो प्रिंटिंग प्रेस, सो दे वेर कॉपीड बाय द स्क्राइब्स। दिस लीड टू चेंज इन वर्ड्स एंड टेंशन। अगर कॉपी करते समय क्या होता था, कभी कभी वर्ड्स जो है चेंज हो जाता था, है ना। जब एक कॉपी को 10 लोग लिख रहे हैं, सेम वही लिखेंगे ऐसा तो नहीं, कहीं कहीं क्या होता था, वर्ड्स चेंज होता था। वर्ड्स चेंज हो जाने की वजह से क्या हो रहा था, सेंटेंस चेंज हो जाते थे। तो ये है दिक्कत, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। 9 न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। देयर वाज लॉट ऑफ चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड लाइक पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, है ना, फायर आर्म्स। फूड में भी चेंज हुआ है। न्यू फूड्स लाइक पोटैटो, corn, chilies are introduced in this medieval age. Beverages like tea and coffee also introduced in this medieval age. People travel long distance in search of opportunities. अपने opportunities के लिए, मतलब काम के लिए, बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक उन लोग
जाते थे, ट्रैवल करते थे। देयर वॉज ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते थे और एग्रीकल्चर सेटल होने लगे थे लोग, तो फिर एग्रीकल्चर खेती किसानी करने लगे, जिसकी वजह से अब रहने के लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए, तो क्या करने लगे हैं, फॉरेस्ट को काटने लगे हैं। राइज ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, बड़े बड़े सोसाइटीज़ बनने लगे हैं। अब जब लोग काम करना चालू करे हैं, है ना, उस काम के आधार पर पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीस एंड सबकास्ट, पीपल को जाति और सबकास्ट में डिवाइड कर दिया गया एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम काज के अनुसार उनको उस जाति में उनको रख दिया गया, बांटा गया। The जातीस were required to follow the rules and regulation of the village, उनको उस गांव वाले का रूल्स एंड रेगुलेशन, हर जाति को जिस गांव में रहते थे वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। देन नेक्स्ट इज रीजन्स एंड एम्पायर। रीजन्स एंड एम्पायर, मेनी लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, टकलक्स एंड मुगल कवर्ड मेनी डाइवर्स रीजन। These large kingdom conquered regional states to expand their empire, मतलब ये किंगडम जितने भी राज्य लोग थे, राजधानी थे, तो उन लोग ने आस पास के अपने राजधानी आसपास में जाके उनसे वॉर होता था और उस जगह को भी उन लोग ऑक्यूपाई करके और वहाँ का एम्पायर बनते थे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड रीजन। In 1318, the great poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land, like Gujarati, Lahori, Kashmiri, etc. Means 1318 में अमीर खुसरो ने ये उनको नोट किए कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात किया जाता है, बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे कि गुजराती है, लाहौरी है, कश्मीरी है ना, बंगाली है, बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बट संस्कृत डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, लेकिन संस्कृत जो है कोई एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। और इस मिडिवल एज में ही द राइज ऑफ भक्ति गिव राइज टू न्यू रिलीजन, मतलब इस मिडिवल एज में ही भक्ति भी स्टार्ट हुआ था। अलॉन्ग विथ हिंदुस्तान के साथ साथ इस्लाम डेवलप्ड ए न्यू रिलीजन, इस्लाम ने एक नया रिलीजन डेवलप कर दिए हैं और उनका होली बुक था कुरान वॉज देयर होली बुक। देन आफ्टर इंडियन हिस्ट्री वर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। व्हाट आर दे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इंडिया के पास इतना प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉस्पेरिटी इतना फैला हुआ है कि बाहर के लोग जो हैं इंडिया वाले के साथ आके मिलना चाहते थे, यहाँ के साथ ट्रेडिंग करना चाहते थे। तो ये चीज़ें पूरा हम हिस्ट्री में 7th क्लास में हम पढ़ेंगे। सो इन 7th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट मिडिवल पीरियड, वी आर गोइंग टू लर्न what was change was take in this medieval in 1000 year, क्या क्या चेंज हुआ है हम इस हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में जस्ट फॉर एक इंट्रोडक्शन कि इस साल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर वाइज वो मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को समझा दिया है। सो आप लोग इसको देखिए और एक एक पॉइंट को याद करिए, क्योंकि मैंने इसका बहुत इजी नोट्स बनाया है टॉपिक वाइज, और जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, खासकर हाईलाइट किया, ताकि आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दें। ओके, गो थ्रू दिस। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक्स। देन बी सेफ एंड टेक केयर। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।